नहीं होती। सोनगढ़ नहीं बन सकता। अच्छा, सोनगढ़ कहाँ से निकाला आपने? सोनगढ़ राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में नहीं, सौराष्ट्र गुजरात में है। गुजरात में। तो गुजरात में बारिश नहीं होती। रेगिस्तान में आता है गुजरात। इसका मतलब आप ज्योग्राफी में बिल्कुल निल। राजस्थान में है, वहाँ भी पानी बहुत गिर रहा है। गुजरात में है, रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान में रेगिस्तान। गुजरात में आधा रेगिस्तान है, आधा नहीं। तो सोनगढ़ जो है वहाँ रेगिस्तान में है। ये हो सकता है। सोनगढ़ में तो पूरा है। गुजरात तो बहुत बड़ा है। एक बार मैं गया था, पूरा सोनगढ़ संसार। भगवान, पता नहीं आप कहाँ गए होंगे। सोनगढ़ था। मेरी दीदी रहती है। सोनगढ़ और सुनसान, ये तो असंभव। क्योंकि अब तो और ज्यादा आबाद हो रहा है। कितने बड़े बड़े फ्लैट बन गए हैं, नए नए मंदिर बन गए। एक भी आदमी नहीं मिला गर्मी के मौसम। वहां तो कितने सारे जन रहते हैं। और अब तो विद्यालय भी खुल गया है। तो गुरुदेव जहाँ रहते हैं ना, उसके इधर मंदिर जैसे यहाँ है, तो इसके इधर ही मेरी होती है। हाँ, तो वहाँ तो बहुत है, बहुत रहते हैं। तुम्हारी दीदी रहती है। मुझे एक ही आदमी दिखा। ये भगवान, पता नहीं आप कहाँ देख के आए। सामने देखे, दीदी के सामने। चलिए, ये बहुत अच्छा अनुशासन। आज दिव्यांश भैया ने भी टोपी लगा ली। आज अपने ये अरिंदम जी के बाबा जी भी टोपी नहीं मिली होगी, तो क्या बोले थे, रुमाल तो नहीं था और अलग से कुछ कपड़ा उसको बांध देते। अरिंदम के बाबा जी दोपहर की कक्षा में। अच्छा, ये संस्कार पड़ जाए, बढ़िया। माताओं बहनों को भी ये संस्कार डालना, इन्हें कभी भी देव शास्त्र गुरु के सामने आए हैं तो हमेशा से डरें। चलिए, हाँ जी, शुरू करिए। 164। कसाय जोगाय सन्नातु बहुविधया जीवे तस्सेव अनन्न परिणाम नाना वर्णादीयस्य ते दुःखमस्य कारणं ते संपिहोति जीवो रागादु राग दूसादि भाव करो। आसव बंदो समादिष्ट आसव निरो संदीप वनिबद्धि ज्ञान दिशोते अबंधन तो। बहुत अच्छा। हाँ भाई, शांता बहन जी 164। विच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्नादो बहुविधया जीवे तस्सेव अनन्न परिणाम। बहुत अच्छा। अलका भाभी जी 165। जी दीदी। नाना वर्णादीयस्य ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होति जीवो
ये रागा दोषादि भाव फिर से करो। अंत का देख के यह जी जी वो है, ऐसा बोलेंगे ना जी? नहीं, यह के बाद है रा दोबारा से पढ़ती थी। नहीं, अंत का ही पढ़ लिया क्या? सिंपी हो दीजिए वो हाँ। राग राग दोषादि भाव करो। यह राग दोषादि भाव करो। हाँ मैं दिव्य भैया अच्छा ये राग दोष नहीं, या तो ठीक है, रागा नहीं है, राग पढ़िए दिव्य जी। हाँ ये राग वाली- राग गलत 166 रथी दुआ सब बंदो सम्मानित से आसव रिधि हो संत पुण्य बद्धे जान दिसो ते अबंधन तो। ये ऊपर की पंक्ति में आसव निरोहो रिहो निरोहो निरोहो रोहो। हाँ चलिए दृष्टि जी 164 में 164 मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्न सन्नादु बहु वैविया जीवे देख कर पढ़िए बहु भया नहीं बहु भया जीवे तस्यैव अन्न परिणामा। नीचे की पंक्ति फिर से पढ़िए बहुविह व्यया जीवे तस्यैव अनन्य परिणामा। बहुत हाँ दिव्यांश भैया पढ़ेंगे पढ़िए 165 165 में म्यूट करिए पहले अनम्यूट करिए अपने को। दोबारा पढ़ो। बहुत अच्छा, अभी इतने कम समय में इतना आने लगा, रोज पढ़ोगे तो खूब अच्छे से आने लगेगा। हाँ जी 166 में पढ़िए रजनी दीदी जी। नथि दुआ सब बंधो सम्मादिठिस आसव निरोहो संते पुव्वनि बद्धे जान दिसोते अबंधंतो। बहुत अच्छा, अब आगे देखते हैं 167 में। अब ये बता रहे हैं वास्तव में राग द्वेष मोह का नाम ही आश्रम। शाश्वत भगवान आत्मा आश्रमों से पूर्णतया भिन्न है। भावो 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 रागादि जुदो रागादि जुदो रागादि जुदो रागादि जुदो जीवेन कदो जीवेन कदो जीवेन कदो जीवेन कदो दो बंध को दु बंद गो दु बंद गो दु बंद गो भणी दो भणी दो भणी दो भणी दो रागादि
रागादि रागादि रागादि विप मुक्को विप मुक्को विप मुक्को अबंध गो अबंध गो अबंध गो अबंध गो जान गो नवहि जान गो नवरि जान गो नवरि ज्ञान गो नवरि भावो रागादि जुदो भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंध गो भणि दो जीवेन कदो दुबंध गो भणि दो रागादि विप मुक्को रागादि विप मुक्को अबंध गो जान गो नवरी अबंध गो जान गो नवरि भावो रागादि जुदो भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंध गो भणि दो जीवेन कदो दुबंध गो भणि दो रागादि विप मुक्को रागादि विप मुक्को अबंध गो जान गो नवरी अबंध गो जान गो नवरि भावो रागादि जुदो भावो रागादि जुदो जीवेन कदो दुबंध गो भणि दो जीवेन कदो दुबंध गो भणि दो रागादि विप मुक्को रागादि विप मुक्को अबंध गो जान गो नवरी अबंध गो जान गो नवरि अर्थ देखते हैं। सभी अक्षर अलग अलग हैं। अब भाव यानी अपने परिणाम कैसे राग आदि राग आदि यानी मोह राग द्वेष आदि सभी प्रकार के विकारी भाव इनसे जुदो सहित इन्हें राग आदि सहित अपने परिणाम जीवेन जीव के द्वारा कदो किए गए इन्हें जीव के द्वारा किए गए रागादि अपने परिणामों से सहित जीव दो वास्तव में बंद गो कर्मों का बंद करने वाला भणिदो कहा गया है। यानी जीव के द्वारा किए गए रागादि भावों से सहित जीव कर्मों का बंद करने वाला कहा गया है। राग आदि विप्रमुख को राग आदि से विप्रमुक्त मुक्त विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से मुक्त रहित रागादि विकारी भावों से जो विशेष रूप से और प्रकृष्ट रूप से रहित है वह है अबंध को अबंधक कर्मों का बंध करने वाला नहीं तो कैसा है जांगो ज्ञायक नवरी केवल यानी मात्र यानी जीव के द्वारा किए गए रागादि भावों से सहित जीव ही कर्म का बंधन करने वाला कहा गया है और जो रागादि से विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से रहित है वह जीव कर्मों का अबंधक मात्र ज्ञायक जानने वाला कहा गया यानी उसे बंध नहीं होता। हाँ जी पढ़िए बीना बहन जी।
भावो रागादियुतो जीवेण कदो दुबंधगो भणिदो रागादि विप्पमुक्को अबंधगो जाने गो नवरी। पढ़िए लक्ष्य जी। भावो रागादियुतो कदो दुबंधगो भणिदो रागादिविप्पमुक्को अबंधगो जानगो नवरी। बहुत अच्छा। अब आगे देखें, ये दो गाथाओं में बहुत ही सुंदर उदाहरण द्वारा ज्ञानी जीवों के आश्रय क्यों नहीं है, वे मात्र ज्ञायक कैसे, इसीलिए हम बता रहे हैं। 168वीं गाथा में ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि एक पेड़ पर कोई भी एक फल लगा है, वहां से टूटा, अब कभी भी वह फल द्वारा लगने वाला नहीं, वह वाला। ऐसे ही कर्म का उदय आकर के खिरा, वह कर्म हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब कोई दूसरा बनेगा, वो उदय में आए वो अलग बात है, पर वह कर्म तो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ज्ञानी जीव चूंकि इस तरह से परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनके कर्मों का बंधन नहीं होता, वे कभी भी कर्मों से मिलते नहीं। देखिए, पक्के 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 फलम्मि 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 पढ़िए 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 जहन 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 फलम बज्जये फलं बज्जै फलं बज्जै फलं बज्जै पुनोर्बिण्टे पुनो बिण्टे पुनो बिण्टे पुनो बिण्टे जीवस्य 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 कम्य भावे कम्म भावे कम्म भावे कम्म भावे पढ़ियेन 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 पुनोदयमुवेति 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 पक्के फलम्मि पढ़िये पक्के फलं विपढ़िये जैन फलम बज्जये पुनो बिन्ते जहन फलं बज्जये पुनो बिण्टे जीवस्य कम्य भावे जीवस्य कम्म भावे पढ़ियेन पुनोदय मुवेति पढ़ियेन पुनोदयमुवेति। जो बिन्टे बिन्टे है कि बिन्टे है? बिन्ते बिन्नी और बिन बिन जो बिंदी है ना, बी नहीं, पर यहाँ तो वह थोड़ी है। बिन्ते आखिर में जब ये बिन्टे वाह बिन्ते बिन्टे वाह। और एक बज्जै मुझे मतलब है मुवेति बज्जै बज्जै बज्जये ये बाह्य बज्जये बाह्य। पक्के फलम पढ़िए पक्के फलं विपढ़िये जैन फलम बज्जये पुनो विन्ते जैन फलं बज्जै पुनो बिण्टे जीवस्य कम्य भावे जीवस्य कम्म भावे पढ़ियेन पुनोदय
मुवेति पढ़िए न पुनोदय मुवेति पक्के फलम में पढ़िए पक्के फलम में पढ़िए जैन फलम बज्जये पुनो बिंटे जैन फलम बज्जये पुनो बिंटे जीवस्य कम्म भावे जीवस्य कम्म भावे न पुनो पढ़िए न पुनोदय मुवेदी पढ़िए न पुनोदय मुवेदी। अंतिम को पहले अलग अलग करेंगे। पुनोदय मुवेदी पुन उदयम उवेदी पुन उदयम उवेदी। देखिए पक्के पक जाने पर फलम फल यानी पका हुआ फल में डाली में कब तक लगा रहता कि जब तक वो कच्चा और जहाँ पका तो अपने आप गिरने वाला। तो पका हुआ फल पड़िए गिरने पर जय जैसे ना नहीं फलम फल बज्जय बंधता लगता है पुनो फिर से बिंटे उस डाली में यानी किसी एक डाली में एक फल लगा है जब तक वह कच्चा है तब तक तो लगा रहेगा और जहाँ पक गया तो गिरेगा। अब वो वह फल जो गिर गया टूट गया वह कभी भी पुनः डाली में नहीं लगेगा, दूसरे उगेंगे, वो तो हमेशा के लिए समाप्त। उसी प्रकार जीवस्य जीव का कर्म भावे कर्म भाव में पड़िए पतन होने पर यानी जीव के साथ जो कर्म बंधे हुए थे वे अपना समय पा करके उदय में आने लगे तो उदय में आके गिर गए निर्जरित हो गए। अब ना नहीं पुनः फिर से उदयम उदय को उवेदी प्राप्त होते हैं यानी जैसे पके हुए फल के डाली से टूट जाने पर वह फल पुनः उस डाली में नहीं लगता, उसी प्रकार से जीव के साथ बंधे हुए कर्म के उदय आ जाने पर फिर से वह कर्म कभी भी उदय को प्राप्त नहीं होता। मैं कहना क्या चाह रही हूं, तीन चीजें आती कर्म की, बंध सत्ता उदय। बंध तो अपने परिणामों का निमित्त पाकर के हुआ, इसके बाद उसकी सत्ता रहती, फिर उदय में आता। यहाँ इस गाथा में ये बता रहे हैं कि जैसे उदय में आके खिरा वह कर्म हमेशा के लिए छूट गया, अब उसको कभी द्वारा अपने को नहीं भोगना पड़ेगा, तो उसकी समस्या समाप्त। अब आगे बताएंगे सत्ता की, कि सत्ता की भी खास समस्या नहीं। तो जो बंधते समय सावधान रहता है वह बांधेगा नहीं तो सत्ता भी नहीं रहेगी और उदय भी नहीं आएगा, यानी हमेशा के लिए निराश हो जाएगा। तो जैसे फल के पक जाने पर वह डाली से टूटा तो पुनः कभी नहीं लगता, उसी प्रकार जीव के कर्म भाव उदय में आकर खिर जाने पर पुनः वे उदय को प्राप्त नहीं होते, यानी वे तो निर्जरित हो गए हमेशा के लिए। अब तो जो दूसरे बन रहे वे उदय में आएंगे, उस पहले उदय में आए हुए का अब कभी फल भोगने नहीं मिलेगा। हाँ जी। फलम पढ़िए
नाम फलम बच्चे देखते हुए क्या हो क्या गई? नहीं चली गई। कहाँ से चली गई है? पता नहीं धूल हो गया, पता नहीं अपने आप। यहाँ धूल उड़ रही है। सच में है ना? यहाँ केवलम विपड्ये जहन फलम भज्ये पुरो विंटे विंटी जीवस्य कम भावे पढ़िए पढ़िए न सुनोदय नुवेदी मुवेदी। हाँ हाँ जी, अनुराधा बहन जी। पक्के फलम ही पढ़िए जहन फलम बज्जे पुणो विंटे जीवस्य कम भावे पढ़िएण पुणोदय मुवेदी। बहुत अच्छा। दिव्यांश भैया पढ़ेंगे? हाँ दीदी। पढ़िए फलम पढ़िए जहन फलम पढ़िए पर रुकना, पहले पढ़िए पर रुकना। या रोको, दोबारा बोलो। पक्के फलम पढ़िए जहन फलम भजि पुनो विंटे जीवस्य कम भावे पढ़िए न पुण्योदय मुवेदी। बहुत अच्छा, और अभ्यास करेंगे तो अच्छा आ जाएगा। अब सत्ता वाले की है ना, उदय की तो ये बात बता दी कि बस एक बार उदय में आना है एक समय के लिए, और उदय में आके गया तो हमेशा हमेशा के लिए गया। अब जो सत्ता में पड़ा वो, तो उसकी क्या स्थिति, इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण मिट्टी के ढेले का दे करके स्पष्ट कर रहे हैं। पुडवी पिंड पुडवी पिंड पुडवी पिंड पुडवी पुडवी पिंड पुडवी पिंड पुडवी पिंड समान 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 पुब्बनिबद्धा 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 दुपच्चयातस् 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 कम्म शरीरेण कर्म शरीरेण कर्म शरीरेण कर्म शरीरेण दुक्ते 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 बद्धा सौवे बद्धा सव्वे बद्धा सव्वे बद्धा सव्वे विज्ञानिस् 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 विज्ञानिस्। अब थोड़ी ऐसे किसी ऐसे और किसी बहुत मस्ती करना आता है। पुडवी पिंड समाना पुडवी पिंड समाना पुप्पिनिबद्धा दुपच्चयातस् पुप्पनिबद्धा दुपच्चयातस् कम्म शरीरेण दुते कर्म शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विज्ञानिस् बद्धा सव्वे विज्ञानिस् पुडवी पिंड समाना पुडवी पिंड समाना पुप्पिनिबद्धा दुपच्चयातस् पुप्पनिबद्धा दुपच्चयातस्
पच्चया तस्य कम शरीरे न दुते कम शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विनानिस्स बद्धा सव्वे विनानिस्स पुढवी पिंड समाना पुरवी पिंड समान उबनिवत्थादुपच्चया तस्स उबनिवत्थादुपच्चया कम्य शरीरेण दुते कम शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विनानिस्स बद्धा सव्वे विनानिस्स। अर्थ देखिए, सभी अक्षर अलग अलग है। पुढवी, पृथ्वी मतलब मिट्टी का ढेला, मिट्टी, पिंड ढेला, समूह, यानी पृथ्वी के समूह यानी मिट्टी के ढेले के समाना, समान। पुब पूर्व में निबद्धा बंधे हुए कर्म, दो वास्तव में पच्चया प्रत्यय मतलब आश्रय कर्म, तस् उसके कम शरीर जो कर्म शरीर यानी द्रव्य कर्मों का जो पिंड कार्मण शरीर, दो वास्तव में ते वे बद्धा बंधे हुए हैं सब वे सभी भी नानिस ज्ञानी के, यानी उस ज्ञानी के पहले बंधे हुए सभी कर्म जो कि मिट्टी के ढेले के समान हैं, वे वास्तव में कर्म शरीर के साथ यानी कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं, आत्मा के साथ नहीं। द्रव्य द्रव्य कर्म के साथ बंधेगा, आत्मा के साथ नहीं। तो इस तरह आत्मा तो अबंधक ही रहे। तो उस ज्ञानी के मिट्टी के ढेले के समान पड़े हुए पहले बंधे हुए कर्म, कर्म शरीर के साथ ही सभी बंधे हुए हैं। इस तरह से समझना। क्या कहना चाह रही कि जो उदय में आ गए वे तो हमेशा खुश समान, अब उनका फल कभी नहीं मिलना, और जो पहले के बंधे हुए हैं वे तो मिट्टी के ढेले के जैसे, यानी अभी फल नहीं दे रहे, मिट्टी का ढेला बस ऐसे पड़ा है, तो घबराने के लिए अवसर कहाँ रहा। नए मोह राग देश मत करो तो ये सारी समस्या समाप्त। हाँ जी पढ़िए। पुडवी पिंड, पुडवी पिंड पुडवी बड़ी, पुडवी पिंड समाना उपनिबद्धा दुपच्चया तस्य कम शरीरे तुते बद्धा सर्वे विनानिस्स। हाँ जी पूनम बहनी पढ़ेंगे, पढ़िए। पुढवी पिंड समाना पुवनिबद्धा दुपच्चया तस्य कम्म शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विनानिस्स। बहुत अच्छा। ज्योति बहनी। पुडवी पिंड समाना पुब्बड़ी बद्दा दुपच्चया तस् कम्म शरीरेण दुते बद्धा सब्बे विनानिस्स।
बहुत अच्छा। इस तरह से पहले बने हुए कर्मों की समस्या खत्म हुई कि वे तो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हुए, आप चाहो तो ऐसे भी नष्ट कर दो, सत्ता में पड़े पड़े खत्म हो जाएंगे। और जो उदय में आकर के खिर गए उनकी भी समस्या खत्म, या उनका द्वारा कभी फल नहीं भोगना पड़ेगा। अब जो नए बंद रहे उनको लेकर के बात कर रहे हैं कि वास्तव में चूंकि ज्ञानी जीव का अपनापन शाश्वत भगवान आत्मा में है, वह अपने को शाश्वत भगवान आत्मा मानता, जितने जो भी मोह राग द्वेषादि विकारी भाव चल रहे हैं वह तो उन्हें आश्रव मानता है, बंध मानता है, पुण्य पाप तत्व मानता, जीव तत्व नहीं मानता। तो चूंकि इस सारे कर्म आश्रव बंध पुण्य पाप तत्व है, जीव तत्व नहीं, बस इसलिए ज्ञानी अबंधक, यानी आश्रव होगा बंध का कारण, बंध में कर्म बनते होंगे, पुण्य पाप रूप बनते होंगे, शाश्वत भगवान आत्मा में नहीं। तो ज्ञानी जीव अपने को शाश्वत भगवान आत्मा देख रहा, इसलिए वो है अबंधक। देखिए चौबिह अनीयभेयम् बन्धन्ते गुणैः समये समये जम्मातेन अबन्धोति नानीतु चौबिह अनेभेयम् बन्धन्ते नानदंसन् गुणैः समये समये जम्हा तेन अबन्धोति नानीदु चौबिह अनेभेयम् बन्धन्ते नानदंसन् गुणैः समये समये जम्हा तेन अबन्धोति नानीदु चौबिह अनेभेयम् बन्धन्ते नानदंसन् गुणैः समये समये जम्हा तेन अबन्धोति नानीदु
तेन अबन्धोतिनाणीदु। अर्थ देखिए, चौबेह, चार प्रकार के। कौन से चार? जो पहले आए थे, मिथ्यात्व, ये 164 में मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय और योग, ये चार। तो मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग, ये चार। इनके फिर अनेक भी हम अनेक अनेक भेद हो जाते। भेद बंधनते, बांधते हैं। नान दंसन गुणे ही, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा, यानी ज्ञान दर्शन गुणों का जो विकृत परिणाम होता, उसके द्वारा ये चार प्रत्यय बांधते। समय समय, प्रति समय, यानी सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो भी प्रति समय बात। जम, जिस कारण, तेज, बस बस बस, उस कारण, अबंधो, बंध रहित, ती, ऐसा, नानी, ज्ञानी, तो वास्तव में, यानी जिस कारण ज्ञान दर्शन गुण के द्वारा, यानी ज्ञान दर्शन गुणों के विकृत परिणमन के द्वारा चार प्रकार के अनेक भेद वाले, यानी मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग, ये अनेक भेद वाले प्रत्यय प्रति समय कर्मों को बांधते हैं, यानी कर्मों के बांधने में ये निमित्त होते हैं। इसलिए ज्ञानी अबंधक। क्यों? विज्ञानी के मिथ्यात्व तो है नहीं, और अविरति आदि को भी वो अपना नहीं मानता है, वह अपने को शाश्वत भगवान आत्मा मान रहा, इसलिए वह ज्ञानी अबंधक। पढ़िए। बंधनते, बंधन्ते नानुदर्शनं गुणैः, समये समये जन्मा तेन अबद्धोतिनानीदु। हाँ जी, प्रियंका बहन। चौविहणेयभेयं बन्धन्ते नाणदंसन गुणैः, समये समये जम्हा तेन अबन्धोतिनाणीदु। बस निज निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।